हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फिजिकल एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट है उसके बारे में। जो 70 मार्क्स का उसका पेपर होता है, 30 मार्क्स की उसकी प्रैक्टिकल है। एज यू नो दैट कि इस यूनिट में इसकी पूरी 10 यूनिट है और 10 यूनिट में कुछ टॉपिक्स हैं वो इसमें हट चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें हट चुके हैं, क्या आपका सिलेबस है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे और आप उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी यूनिट वाइज बात करते हैं कि इसमें टोटल यूनिट कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इसमें हट चुके हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में योजना। तो इसमें आपका ये लास्ट में जो टॉपिक दिए हुए हैं, इंटरमुरल एंड एक्स्ट्रामुरल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, अर्थ, उद्देश्य और इसका महत्व, ये हट चुका है। एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कोज एंड रन फॉर यूनिटी। ये सब दो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में हट चुके हैं, तो आप इन दोनों को प्रिपेयर ना करें। इसके अलावा जो ऊपर के 1, 2, 3, 4 जो 4 टॉपिक हैं इनके आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका इस बार पेपर आएगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके MCQs प्लस में आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। सेकेंड यूनिट में बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में आता है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें से आपका कोई भी टॉपिक आपका रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसके तीनों टॉपिक एज इट इज आपको प्रिपेयर करने हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है, और ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ये आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे आप प्रिपेयर, तो आपके चांसेस है कि 2 में से आपको चॉइस मिल जाए और आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, थर्ड यूनिट की बात करें, योगा एंड लाइफस्टाइल। इसमें से आपका जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है बैक पेन, ठीक है, आपके आसन दिए हुए हैं। इसमें आसन दिए कि आप प्रिवेंटिव मेजर कौन कौन से लें, कि आपको ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो, ठीक है, हाइपरटेंशन हो, तो आपको कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो इसमें आपका जो लास्ट वाला है, जो आपको बैक पेन हो तो उसमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, ये आपका हट चुका है। इसके अलावा जो आसन दिए हुए हैं आपके, वो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट के बाद आता है आपका फोर्थ यूनिट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या दिव्यांग, ठीक है, फोर्थ यूनिट है। इसमें से आपका जो टॉपिक वो हटा है वो है आपका एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। ये आपका जो लास्ट से सेकेंड लास्ट आपको दिया हुआ है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये आपका टॉपिक हट चुका है। इसके अलावा जो टॉपिक आपके कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, इट्स कॉजेज एंड नेचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, इसके कारण क्या है और इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इसके बाद फिफ्थ यूनिट आती है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें आपका जो टॉपिक हटा है वो है आपका स्पेशल कंसिडरेशन वाला, जो आपका दिया हुआ है लास्ट सेकेंड लास्ट, स्पेशल कंसिडरेशन, ठीक है, मेनार्ज एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये आपका हट चुका है। एंड सेकेंड टॉपिक आपका ये तो फीमेल एथलीट्स ट्रायड, ठीक है, ये आपके लास्ट के 2 टॉपिक इसमें हट चुके हैं, आप इन दोनों को प्रिपेयर ना करें। इसके अलावा जो टॉपिक आपको दिए गए, मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, की वीमेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल देखा जाए कि वीमेन जो हमारे जो खेल हैं इंडिया के लेवल पर देखा जाए कि वीमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आशा है कि 100% इसके क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगली यूनिट है 6th यूनिट, ओके। 6th यूनिट में आता है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो इसमें जो आपका टॉपिक हटा है वो है आपका जो सेकंड टॉपिक दिया जनरल मोटर फिटनेस, ठीक है, बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग जैग रन,
ठीक है, मेडिसिन, बॉल पॉइंट, ये जो सेकंड टॉपिक ये हट चुका है सिलेबस में से। मैं आपके लास्ट में भी आपको दे दूंगा एक कि जो आपके अलग से लिख के कि आपके जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं उनको आप सेपरेट उनका स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें, या फिर आपका जो सिलेबस बुक है, आप बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें आप टिक भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपके हटे हैं। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है वो एज इट इज आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका टॉपिक हटा ये है फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यू टू एजिंग, जो आपका दिया हुआ है 4th नंबर पे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, जो एज के कारण जो चेंज आते हैं, ठीक है, वो आप ये वाला आपका क्वेश्चन टॉपिक हट चुका है। एंड बाकी जो टॉपिक है आपके फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज, ये आपका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा कि स्पोर्ट्स में क्या कौन कौन सी इंजरीज हो जाती है। ठीक है, आपको फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बार आ चुका है कि फर्स्ट एड में क्या क्या आता रहा, उसमें आपका एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सो आपका 7th यूनिट में आपका एक टॉपिक हटा है, कौन सा हटा है आपका, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, नहीं ये वाला आपका जो आपका दिया हुआ टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग, की एज की वजह से जो आपके चेंज आते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट है 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स, इसमें भी सिलेबस हटा है। इसमें आपका जो आपका टॉपिक दिया है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट, जो लास्ट में दिया हुआ है ये टॉपिक हट चुका है। इसके अलावा जो 3 टॉपिक्स है वो आपके एज इट इज मिलेंगे, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, साइंस का आता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। साइंस के स्टूडेंट्स हो तो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं साइंस में उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको न्यूटन लॉ आप 10th क्लास से पहले आप पढ़ लेते हैं कि आपको न्यूटन लॉ क्या कहते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद जो 9th यूनिट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें भी आपका सिलेबस में इसको टॉपिक हटे हैं। इसमें आपका हटा ये एक्सेल, ये वाला लास्ट 3rd टॉपिक, एक्सरसाइज एडहेरेंस एंड रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, ये टॉपिक हट चुका है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये 2 टॉपिक इसमें हट चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो टॉपिक दिया हुआ है पर्सनैलिटी वाला टॉपिक, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% नोट कर लीजिए, वो आपका क्वेश्चन आएगा कि पर्सनैलिटी क्या होता है, इसके ट्रेड्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द ट्रेड्स एंड द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, सेल्डन एंड जंग ने जो क्लासिफिकेशन किया है इसका वो आप पढ़ लेना। और बिग 5 थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूछा जा सकता है आपका 5 मार्क्स पे क्वेश्चन बनता है ये, तो 5 मार्क्स के लीजिए आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट में 100% आएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट यूनिट आपकी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें जो लास्ट टॉपिक दिया है सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो चुका है। इसके अलावा जो टॉपिक दिए हैं वो आपके पेपर में आएंगे। सो मैं फिर से बता दूं कि जो आपका पैटर्न है पेपर का वो चेंज हो चुका है, जिसमें हम बता चुके हैं कि ओवरऑल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में से आपके 1 to 12 मतलब 12 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के। ठीक है, और आपके 13 to 16 मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के, वो हो गए आपके 8 मार्क्स। एंड जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आप आएंगे 10 क्वेश्चन, याद रखिए 10 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स। जो आप प्रिपेयर करें तो आप 30 मार्क्स के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके 70 में से जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं दैट मीन्स 30 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के। इसके अलावा 27 to 30 ये क्वेश्चन आएंगे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, तो मेन जो पोर्शन है 50 मार्क्स का वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए कि आपको मेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, कि जब आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे उसके साथ साथ आपके ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपके 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के एंड 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के। ठीक है, यानी 14 क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम में आप जाए तो आप 10 से 14 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, 10 यूनिट है आपके, मैंने बता दिया कौन कौन से इसके टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, मैं आप सेपरेटली उनके बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में रिड्यूस हो चुके हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर जो अपने सिलेबस आपके पास जो बुक प्रेफर करेंगे उसमें टिक भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं आएंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये है जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में रिड्यूस हो चुके हैं, हट चुके हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसको वीडियो रोक के इसको नोट करना चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सो जो आपकी ओवरऑल 1 से लेके 10 तक यूनिट है, उसमें जो टॉपिक्स है मैंने आपके सिलेबस वाइज आपको बता दिया है कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। वो आपको सेपरेटली अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं इसको आप वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 1 to 10 70 मार्क्स का आपका पेपर है, 30 मार्क्स की आपकी यदि प्रैक्टिकल आती है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अननोन फ्रेंड्स हैं, नोन फ्रेंड्स हैं, उनका भी आपका भला हो सके। ठीक है, हैव ए नाइस डे।